से आज पर्दा हट सकता है। ग्यारह की बात में सबसे पहले बात रेप के दोषी राम रहीम की, जिसकी जुर्म की गुफा में आज पुलिस घुसेगी। सिरसा में डेरा मुख्यालय में बस अब से थोड़ी देर में सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वहीं राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में हुई हिंसा का डेरा कनेक्शन सामने आया है। हिंसा में कैसे था राम रहीम के डेरा का हाथ, बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे राम रहीम के साथ परछाई की तरह रहने वाली हनीप्रीत आखिर है कहां, और राम रहीम के जेल जाने के बाद कौन संभालेगा डेरा। लेकिन सबसे पहले राम रहीम पर बड़े खुलासे की ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उससे पहले बड़ी खबर आपको बताएं। पंचकुला हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा फैलाने के लिए डेरा ने 5 करोड़ रुपए दिए थे। राम रहीम की पेशी के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश का यह पर्दाफाश हुआ है। पंचकुला के नाम चर्चा घर के इंचार्ज को दिए गए थे 5 करोड़ रुपए। पंजाब में भी हिंसा के लिए दिए गए करोड़ों की रकम दी गई थी और पंचकुला नाम चर्चा घर के इंचार्ज की अब तलाश जारी है। हिंसा फैलाने के लिए भक्तों को दिए गए थे पैसे। तो ये कैसा धर्मगुरु था जो अपने भक्तों को हिंसा फैलाने के लिए पैसे देता था, ये जग जाहिर हो गया है। राम रहीम जेल के अंदर है, लेकिन ये कैसे भक्त थे जो हिंसा फैला रहे थे किसी एक शख्स के कहने पर। और इस समय इंडिया न्यूज के 2 संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ पुलकित नागर जुड़े हैं सिरसा से और अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं भटिंडा से। सबसे पहले पुलकित आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी, आपसे थोड़ी ही देर के बाद माफ कीजिए, सबसे पहले अमित भारद्वाज आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये बड़ी खबर है, 5 करोड़ रुपए दिए गए थे भक्तों को हिंसा भड़काने के लिए। देखिए, मैं आपको पूरा इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि जिस तरह से पहले हमने इंडिया न्यूज ने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरह से फिदाइन बनाए जाते हैं, तो उनको भी पैसे देके ही बनाया जाता था, उनसे एफिडेविट लिया जाते थे। उसके बाद जो 5 करोड़ की बात निकल के आई, तो विश्वसनीय सूत्र जो हमारे पुलिस में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, उन्होंने बताया कि किस तरह से 5 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। 5 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा सीन ये था कि उसमें 3 टीमें बनाई गई थी और जो टीम को लीड कर रहे थे, 2 नाम अभी तक सामने आए हैं सूत्रों के हवाले से। ये नाम है, एक नैन है, एक चमकौर सिंह है। डॉक्टर नैन और चमकौर सिंह जो है इसको लीड कर रहे थे और इनको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करना था कि कैसे खाना होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, किस आदमी को कहां पर रखना है। कुछ लोगों के लिए जो जिस तरह से हिंसा भड़की वहां पर और पुलिस ने रिकवर किया एम्यूनिशन और ये सब, इन लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई थी होटल में। और ये लोग अपने साथ पूरा एम्यूनिशन, सारी चीजें जो थे अपने बैग में रखे हुए थे। उसके बाद जब हिंसा वहां पर अमित, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी। जो 3 टीमें आप बता रहे हैं वो विस्तार से आपसे समझूंगी, उनके बारे में कौन कौन सी वो 3 टीमें थी और किस तरह से वो प्लानिंग से आगे बढ़ रही थी। बहरहाल इस वक्त बताएं दर्शकों को, बलात्कारी बाबा राम रहीम के डेरा के आज सारे राज खुल सकते हैं। सिरसा में डेरा मुख्यालय में आज सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तलाशी की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि सिरसा में भी राम रहीम की वो खुफिया गुफा है जहां वो साधियों से रेप करता था। हरियाणा में कुल मिलाकर 134 डेरे और नाम चर्चा घर हैं और इसमें से 133 की पूरी तरह से छानबीन कर ली गई है। इस छानबीन में पुलिस को डेरा समर्थकों के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले थे और माना जा रहा है कि आज के सर्च ऑपरेशन में राम रहीम पर बड़ा खुलासा हो सकता है। आज सर्च ऑपरेशन शुरू होगा कोर्ट के आदेश के बाद से। 2 संवाददाता मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित भारद्वाज और पुलकित नागर। पुलकित नागर, आपकी तरफ आऊंगी। पहले सिरसा से हमारे साथ मौजूद है। आज बड़ा खुलासा हो सकता है इस सर्च ऑपरेशन के बाद, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि 5000 जवान जो बताए जा रहे हैं खबर के मुताबिक वो जुटे हैं। सिलसिलेवार तरीके से बताइए कौन कौन सी टीमें इस 5000 जो ये पूरा का पूरा गुट है इसमें जुड़ी हैं। देखिए, एक आईएएस अधिकारी रहेंगे
4 आईपीएस अधिकारी रहेंगे, 41 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां रहेगी। लेकिन जब सिरसा के इस डेरा में दाखिल होंगे तो उसके लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए, जैसा कि डॉग स्क्वाड को बुलाया गया ताकि छानबीन में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया, जैसे तस्वीरें पंचकुला से आई थी, ऐसी हिंसा यहां ना फैले उसके लिए, सर्च के लिए। लेकिन आपको माफ कीजिए, रोक रही हूं आपसे मैं। पीछे जो आपके जो भी तस्वीरें इस समय चल रही हैं, जो हलचल इस समय आप देख रहे हैं, वो आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, आप देख सकते हैं फोर्सेस की जो एसएसबी के जवान हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। दूसरी तरफ आपको पुलिस फोर्स दिखाई दे जाएगी जिसने पूरे इलाके को बैरिकेड कर रखा है, और अब यहाँ से सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाजत दी जा रही है जो उस टीम का हिस्सा है जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करेंगे। अभी सर्च ऑपरेशन की पूरी टीम नहीं आई है क्योंकि पूरी योजना बनाई जा रही है कि किसी भी स्थिति में हर चीज से बचा जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस तिल्स्म को तोड़ने के लिए 22 एक्सपर्ट बुलाए गए हैं जो हर ताले को खोलने की कोशिश करेंगे और हर चीज वो सामने आएगी जो अभी तक पर्दे के पीछे थी। कुछ तस्वीरें और देख लीजिए किस तरीके से इस पूरे के पूरे इलाके को खाली करा रखा है और अब यहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये जो डेरा है उससे करीब 6 किलोमीटर पहले की तस्वीरें हैं। यहां से आप कोई नहीं जा सकता है। सिर्फ जो 5000 जवान तैनात किए जाएंगे आज सर्च ऑपरेशन में, उन्हीं को यहां से जाने की इजाजत दी जाएगी। जी पुलकित, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, तो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 5000 जवान जो है वो डेरा को आज पूरी तरह से खंगालेंगे और बड़ा खुलासा भी हो सकता है। किन बिंदुओं को आधार रखते हुए ये पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये समझाइए। देखिए, सबसे पहली ये है कि बाबा के जो डेरे के पास लाइसेंस थे तो पुलिस को अनुमान है कि वो 157 लाइसेंस थे, जिसमें से 120 लाइसेंस अभी तक बाबा ने जमा करा दिए। अब अगर डेरे के हर जगह की सही से जांच नहीं होगी तो ये सवाल रह जाएगा कि आखिर क्या क्या चीज बाबा के डेरे के अंदर मौजूद है। तो अभी पुलिस को ये आशंका बनी हुई है कि करीब 37 लाइसेंसी हथियार बाबा के पास अभी है। इसके अलावा पुलिस बहुत सारे सबूत और बाबा के खिलाफ जुटाना चाहती है ताकि कोर्ट में वो बाबा के खिलाफ, बाबा के अत्याचारों के खिलाफ जमकर अपनी बातें रख सके ताकि एक सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपका जानकारी देने के लिए। साथ में अमित भारद्वाज, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिरसा के डेरा